बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि जी रेगुलर वर्ब जो है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। वर्ब को हमने पहले देख लिया था कि वर्ब जो होता है ये एक्शन वर्ब होते हैं और स्टेटिव वर्ब होते हैं, और हमें जब प्रैक्टिकल सेंटेंसेस में जाते हैं, ग्रामर की वर्ड में एंट्री देते हैं, तो हमें पता है कि किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब यूज़ होता है और स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ये बात डिटेल से समझा दी थी कि किस तरीके से उसके अंदर एडवर्ब यूज़ होता है और उसके अंदर एडजेक्टिव यूज़ होता है। आज की वीडियो जो है वो वर्ब ही के बारे में है, लेकिन वर्ब की प्रोनाउंसिएशन के बारे में, ख़ास तौर पर जो वर्ब हमारे रेगुलर वर्ब है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वर्ड है जी प्रीच, और इसकी आप जो है बाकी फॉर्म्स बताएं तो आप बताएंगे प्रीच प्रीच प्रीच। अब यहाँ लिखने में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी तमाम जो हैं उनमें मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली साउंड्स, तो यहाँ लिखने में डा आ रहा है लेकिन पढ़ने में टा आता है। इसको प्रीच प्रीस्ट प्रीस्ट पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखें जज, वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म लिख लें जी जज्ड, और इसके बाद लिखें जी जज्ड, तो यहाँ लिखा भी डी जा रहा है, पढ़ा भी डी जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ पे हमने टा पढ़ना है, साउंड पढ़नी है, और कहाँ पे हमने डा साउंड पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोनाउंसिएशन के हवाले से प्रॉब्लम बन जाती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हमें एक्टिविटी यही दी गई हो कि आप इनको सॉर्ट आउट करें, बताएं कौन से साउंड पढ़ेंगे, साउंड को मेंशन करें, तो ये एक फुल फ्लेज वर्क बन जाता है। तो उसके लिए एक बात तो ये है कि हम फोनेटिक्स सारी डिटेल से पढ़ें और फिर वॉइस साउंड्स और अनवॉइस साउंड्स का सारा हिसाब रखें। और फिर एक इसका शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट क्या है तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, हमने डिसाइड करना होता है कि टा और डा में से, यानी इसमें और इसमें दोनों साउंड्स में से कौन सी साउंड जो है उन फॉर्म के पीछे पड़ी जाएगी। तो हमारे लिए पास फार्मूला ये होता है कि टा और डा में डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि ये पेयर जो है एक दफ़ा ज़हन में रख लीजिए। पा बा का गा सा जा शा या च जा फ व थ द। ये इस तरीके से पेयर्स होती है साउंड्स के। तो लिहाजा अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमने हमेशा देखना है कि पहली साउंड के बाद पहली साउंड यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये वर्ब प्रीच है, इसके बाद यहाँ पे चा साउंड आ रही है, ये वाली साउंड आ रही है। अब इस साउंड को चेक करेंगे किस पेयर में है। ये है जी चा और ये है जा। अब चा जो है इस पेयर में पहली साउंड है या दूसरी साउंड है जी? पहली साउंड है। तो पहली साउंड के बाद हमेशा पहली साउंड, यानी इसका मतलब यह है कि जब इनकी सेकंड फॉर्म होगी तो हम इसके लिखेंगे प्रीच्ड, लिखेंगे पढ़ेंगे टा साउंड, प्रीच प्रीस्ट प्रीस्ट। इसी तरीके से दूसरी साउंड को देखें, जज साउंड देख रहे हैं, स्पेलिंग नहीं देख रहे। जज जा साउंड आ रही है, तो जा इस पेयर में पाई जाती है। ये चा है, ये जा है, तो इसमें ये दूसरी साउंड है, तो दूसरी साउंड के बाद डा साउंड, यानी यहाँ पे हम डा साउंड पढ़ेंगे, लिखेंगे भी डा और पढ़ेंगे भी डा। तो लिहाजा ये जज जज्ड जज्ड होगा। ये होती है जी दो कैटेगरीज, यानी कि अगर हम देखें तो एक कैटेगरी तो वो बन गई कि जिनके एंड में टा साउंड पढ़ी जाती है, एक कैटेगरी वो बन गई जिनके एंड में डा साउंड पढ़ी जाती है, और तीसरी कैटेगरी वो होती है जिनके एंड में हमेशा डा साउंड पढ़ी जाती है। मसलन जैसे हम कहते हैं वांट, सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? वांटेड, एंड, एंडेड, पेंट, सेकंड फॉर्म लिखें जी, थर्ड फॉर्म लिखें पेंटेड। तो इसमें हमेशा डा साउंड पढ़ी जाती है, लिहाजा इसे हम आई डी इस तरह हम लिखते हैं, इसको इड करके कि इनको हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये वो कैटेगरीज हैं। तो लिहाजा अगर रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब देखी जाए तो तीन कैटेगरी बनती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में टा साउंड पढ़ी जाएगी, कुछ ऐसी हैं जिसमें डा साउंड पढ़ी जाएगी, और कुछ ऐसे हैं जिसमें आई डी यानी इड पढ़ी जाएगी, यानी डा साउंड ही पढ़ी जाएगी। वांटेड, एंडेड, पेंटेड इस तरह पढ़ी जाएगी। तो लिहाजा इसके लिए ये पेयर जो है हमें इनकी पेयरिंग याद रखनी है कि अगर हम पेयरिंग याद कर लेते हैं तो हमें पता है कि जी किसी भी पेयर में पहली साउंड के बाद हमेशा पहली साउंड यूज़ करेंगे और दूसरी साउंड के बाद हमेशा दूसरी साउंड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो होप कि इससे हमें
उनको डिस्क्रिमिनेट करने में बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि किस तरीके से जो है हम बता सकते हैं कि इसके एंड में टा साउंड पढ़ेंगे या डा साउंड पढ़ेंगे जी। थैंक यू।